नमस्कार दोस्तों, मैं जागन सिंह एक बार फिर हाजिर हूँ एक नया वीडियो लेकर। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है ये है गन्ने में लगने वाले ब्लैक बग के बारे में। तो दोस्तों इस ब्लैक बग को कहीं काला चींटा कहा जाता है, कहीं काली चींटी कहा जाता है। तो दोस्तों ये काफ़ी ख़तरनाक होता है गन्ने की फसल के लिए। और दोस्तों ये उस फसल में लगता है या तो ये हमारी जो गन्ने की फसल जल्दी बोई जाती है जैसे शरतकालीन है या अक्टूबर में बोई जाने वाली फसल, और दोस्तों या फिर पेडी की फसल में, इनमें ये ज़्यादा आता है। और ये जो आता है ये हमारे गन्ने की जो पत्तियों का रस चूसने लगता है, जिससे गन्ने की जो पत्तियां हैं वो पीली पड़नी शुरू हो जाती हैं और उस पर चैपा सा जम जाता है, और जिससे फोटोसिंथेसिस क्रिया प्रभावित होती है, जिससे हमारे जो गन्ने का जो विकास है वो रुक जाता है, जिसके कारण उत्पादन भी प्रभावित होता है। उत्पादन के साथ साथ दोस्तों जिसमें जो चीनी की जो रिकवरी होती है, जो उसकी जो चीनी की जो मात्रा निकलती है उस पर भी इसका असर होता है। कुल मिलाकर यदि इस काले चिट्टा या ब्लैक बग को ना रोका जाए तो हमारी जो आमदनी है उसको भी ये कम करता है। तो दोस्तों ये जो ब्लैक बग होता है ये हमारी जो गन्ने की पत्तियां हैं इसमें यदि हम गोब हटाकर देखें, निचली पत्तियों पर देखें तो ये आसानी से चमक जाता है और ये काले रंग का होता है। आप जी वीडियो में देख सकते हैं ये इस प्रकार का होता है और ये काफ़ी ख़तरनाक होता है। और दोस्तों इसके दवाई के अलावा हम कुछ सावधानियां भी बरतनी पड़ेंगी तभी इसको नष्ट किया जाता है। दोस्तों ये जो ब्लैक बग होता है ये जो गन्ने की जो मुंडे होते हैं, जो जड़ें होती हैं, उनमें भी छुपा रहता है। और ये जैसे ये अक्टूबर के महीने से लेकर अब तक ये छुपा रहता है और ये अप्रैल के महीने में यानी कि अप्रैल से और मई जून तक ये दिखाई देता है पौधों पर। और दोस्तों ये मिट्टी की जो दरार होती है, जैसे मिट्टी में दरार पड़ जाती है पानी कमी से जब चटक जाती है, उसमें भी ये अंडे बच्चे रख देता है। और दोस्तों ये काफ़ी ख़तरनाक होता है। इस प्रकार यदि इसका कंट्रोल ठीक तरह से किया जाए तो इसका कंट्रोल हो जाता है। तो दोस्तों दवाई के साथ साथ इसका जो कंट्रोल है कुछ सावधानी बरतनी भी हमें पड़ती हैं। जैसे हम अन्य दवाओं का स्प्रे करते हैं, जैसे बहुत सी जो रस चूसने वाले कीड़े होते हैं उन पर स्प्रे हम ऊपर से करते हुए चले जाते हैं, लेकिन ये इस प्रकार ये समाप्त नहीं होता है, क्योंकि दोस्तों ये पत्तियों के अंदर छुपा रहता है और जो हम दवाई लगाते हैं वो इस पर अगर नहीं पड़ती है तो ये मरने नहीं पाता है। इसके लिए आपको हम कुछ सावधानियां बताएंगे, लेकिन दोस्तों बताने से पहले आपसे अनुरोध करेंगे यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और इसको दोस्तों में शेयर करिए। और दोस्तों यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि दोस्तों इस प्रकार के हम वीडियो लाते रहते हैं। और जब एक बार आप सब्सक्राइब कर लेते हैं और बेल आइकन को दबा देते हैं तो आपको जो वीडियो हम डालते हैं वो डालते ही उसकी सूचना आप तक पहुंच जाती है, जिसके कारण आप हमारे वीडियो देखने से वंचित नहीं रहते, अर्थात समय पर हमारे वीडियो आप देख लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि हमने बताया इसके लिए हमें सावधानी बरतनी चाहिए जब हम स्प्रे करते हैं। अगर हम ऐसा कर लें तो इस पर 100% कंट्रोल किया जा सकता है। तो दोस्तों यदि हम अपने खेत में सिंचाई कर दें और सिंचाई के तुरंत बाद इसका हम जो दवाई अभी बताएंगे उसका स्प्रे करें तो हमें दवाई का पूरा कंट्रोल मिलता है, यानी कि जो काला चिट्टा है, ये ब्लैक बग है, ये पूरी तरह नष्ट हो जाता है। क्योंकि दोस्तों जब हम सिंचाई करते हैं तो ये मिट्टी में से निकलकर या गन्ने की जड़ों में ये छुपा रहता है, उससे बाहर निकलकर ये पत्तियों पर चढ़ता है और जब हम स्प्रे करते हैं तो हमारी जो दवाई की धार है वो इस पर पड़ती है, यानी कि ये उसके संपर्क में आ जाता है, जिसके कारण ये दोस्तों नष्ट हो जाता है। और दूसरा ध्यान ये रखना है कि हमें जो इसका स्प्रे करना है दवाई का वो सुबह या शाम में करना है। तो दोस्तों सुबह शाम में ये फ़ायदा होता है कि ये जो कीड़ा है, ये जो ब्लैक बग है या काला चिट्टा है, ये जो ज़्यादा सक्रिय होता है पौधे पर सुबह में और शाम में होता है, जबकि दोपहरी के समय ये नीचे चला जाता है, मिट्टी की दरारों में चला जाता है या गन्ने के जो मुंडे होते हैं, ये जड़ें होती हैं, उनमें छुप जाता है। यदि हम दोपहर के समय स्प्रे करते हैं तो जो दवाई है वो सीधी
इन पर नहीं पहुंच पाती। इसीलिए हम यदि सुबह शाम स्प्रे करें तो हमें ज़्यादा रिजल्ट मिलेंगे। अब दोस्तों दवाओं के नाम बता देते हैं कि हमें कौन सी दवाई प्रयोग करनी है और कितनी मात्रा में करनी है। तो दोस्तों इसके लिए हमें वाइपैंथ्रीन नाम की 10% EC एक दवाई आती है। आप उसे 300 ml लीजिए प्रति एकड़ के हिसाब से। आप 200 से 300 लीटर पानी में घोलिए और आप स्प्रे कीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको पूरा कंट्रोल मिलेगा। और दोस्तों एक दूसरी दवाई आती है क्लोरोप्लस साइपर, यानी कि क्लोरोपाइरीफॉस 50% होता है और साइपरमेथ्रिन 5% होता है, उससे भी इस पर कंट्रोल होता है। और दोस्तों यदि इसमें हमने पहले थाइमेथॉक्सोम जो 25% WG के रूप में आता है उसका स्प्रे कर दिया है या हमने उसका प्रयोग पहले कर लिया है, तो ये देखा गया है कि जिस खेत में इस दवा का प्रयोग होता है तो इसका प्रकोप उस फसल में कम होता है। तो दोस्तों इनमें से कोई सी भी दवाई अगर मिले तो आप उसका स्प्रे कीजिए और इसका स्प्रे करने से आपका जो काला चिट्टा है, जो ब्लैक बग है, ये पूरी तरह नष्ट हो जाएगा और आपकी जो गन्ने की फसल होगी वो बम्पर होगी और जो हमारी आमदनी है तो वो भी हमें पूरी मिलेगी, यानी कि हमारे इससे मिलने वाली जो आय है वो बढ़ जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में कोई नया टॉपिक लेकर फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए आज्ञा। नमस्कार।